Hey guys, Yesterday we talk about the respiratory system. We talk about the digestive system. Today we will learn the respiratory system. The respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे हम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन रेस्पिरेशन या श्वसन श्वसन से रिलेटेड होता है। मतलब O2 जो होती है उसका हम O2 का अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास में जो क्या होती है वो बाहर निकलती है। ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे पास में बाहर की तरफ निकलती है। इसको ही क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब O2 हमारे कहाँ पर जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ तक जाती है, हमारे पास फेफड़ों तक जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ से निकलती है, हमारे पास फेफड़ों से निकलती है। तो ये हमारे पास ये जनरली रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन सिंगल सेल्स तक जब पहुंच जाती है वही रेस्पिरेशन कहलाता है। और सेल्स के अंदर क्या होती है, इस सेल्स में जाने से हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन होती है, इस फॉर्मेशन होती है वो एटीपी की होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी हमारे पास में किसके अंदर काम में आती है, ये एटीपी जनरली हमारे पास में एनर्जी के अंदर काम में आती है। एनर्जी के अंदर ही हमारे पास में जो एटीपी होती है वो एटीपी हमारे पास में एनर्जी के अंदर काम में आती है। तो ये एटीपी जब मैन्युफैक्चर होती है तो इसके साथ के साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सहेल के जरिए हमारे पास में बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है इनहेल और एक होता है हमारे पास में एक्सहेल। इनहेल रिलेटेड मतलब जब हम श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं तो उसे हम इनहेल बोलते हैं। तो ये क्या है, इनहेल। और जब हम हमारा जो श्वास होती है उसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वो उसको एक्सहेल कहा जाता है। जब हमारे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना वो एक्सहेल कहा जाता है। इनहेल के अंदर ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल के अंदर बाहर निकलती है। अब जनरली रेस्पिरेशन के अंदर यूज आने वाले ऑर्गन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जिसके ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन के अंदर सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आती है नोज, then pharynx, this one. So this type of diagram is also represent our respiratory system. There is this portion is called as nose. यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, नाक होती है। ये इसी नाक से हमारे पास में जो एयर होती है वो एयर अंदर की तरफ जाती है। जो एयर होती है वो एयर अंदर की तरफ जाती है। और इसी नोज से हमारे पास जो एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी होती है वो इसी से ही बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर की तरफ इससे जाती है। तो जनरली हमारे पास में क्या होता है, नोज के अंदर के पहले हमारे पास में प्योर एयर कैसे जाती है, प्योर एयर हमारे नोज के जरिए जाती है, ना कि हमारे माउथ के जरिए। माउथ पीस के अंदर जनरली यूज में आता है, यहाँ पर इस तरफ माउथ होता है, माउथ पीस के अंदर जनरली रेस्पिरेशन के अंदर यूज में आ जाता है। लेकिन यही होता है हमारे पास में जो माउथ के अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्या नहीं पाया जाता है, जो नोज होता है नोज के पास में हमारे पास में रोम पाए जाते हैं। हल्के हल्के से जो हमारे पास में बाल होते हैं वो बाल हमारे नाक के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो वायु जो होती है हमारे पास में, जो एयर जो होती है, एयर के साथ आने वाले जो हमारे पास में अवांछित कण होते हैं, उस अवांछित कणों को निकालने का काम जो ये हमारे पास में नोज करता है। इसके अलावा नोज के पास में क्या पाई जाती है, एक श्लेष्मा पाई जाती है। जस्ट ऊपर की तरफ जाने पर श्लेष्मा पाई जाती है। जब कोई कण उसके ऊपर चला गया तो वो जाकर के हमारे पास में जो श्लेष्मा होती है वहां पे जाके क्या करता है, वो चिपक जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एयर आती है वो प्योर एयर हमारे पास जो नोज होती है उस नोज के जरिए जो वो हमारे पास प्योर एयर आ जाती है। अब ये एयर आने के बाद में हमारे पास यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर आएगी या ग्रसनी के अंदर आएगी।
अब हमारे पास में इस ग्रसनी के अंदर यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर जो होते हैं हमारे पास में लेरिंग्स पाए जाते हैं। इससे क्या कहा जाता है? लेरिंग्स। और ये लेरिंग्स से क्या लेरिंग्स पाए जाते हैं। ये लेरिंग्स से क्या होता है हमारे पास में, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसी वोकल कॉर्ड से हमारे पास जो आवाज होती है वो आवाज निकलती है। लेरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज मसल्स पाई जाती है। 9 कार्टिलेज मसल्स जो होती है वो इसी लेरिंग्स के अंदर पाई जाती है। 9 कार्टिलेज मसल्स जो होती है वो इसी लेरिंग्स के अंदर पाई जाती है। देन फिर लेरिंग्स के बाद में हमारे पास में आती है यहाँ पर वो आती है श्वास नली। इस श्वास नली के अंदर जो क्या होता है हमारे पास में, इस श्वास नली के अंदर क्या होता है हमारे पास में सी टाइप छल्ले पाए जाते हैं या सी आकार के जो क्या होते हैं हमारे पास में वो छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले क्या होते हैं इस श्वास नली को चिपकने से रोकने के अंदर मदद करते हैं। जो हमारे पास में श्वास नली उसको चिपकने से रोकने के अंदर जो मदद करते हैं, ये हमारे पास में सी टाइप के छल्ले जो होते हैं वो इसे चिपकने के अंदर रोकने के अंदर मदद करते हैं। फिर हमारे पास में श्वसनी पाई जाती है और देन इसके बाद में हमारे पास में श्वसनिकाएं पाई जाएगी। और ये श्वसनिकाओं के आगे क्या पाई जाती है हमारे पास में, कुपिकाएं पाई जाती है। ये कुपिकाएं जो होती है हमारे पास में, ये श्वसनिकाएं और ये हमारे पास में क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती। इन्हीं कुपिकाओं के अंदर, ये जो कुपिकाएं होती है इन्हीं कुपिकाओं के अंदर हमारे पास में O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्या होता है हमारे पास में, एक्सचेंज। वो किसके अंदर होता है हमारे पास में, इन्हीं कुपिकाओं के अंदर इनका एक्सचेंज होता है। और जब एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज के कारण हमारे पास रेस्पिरेशन की जो हमारे पास में वो पूरी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस संपन्न होगी। इसके अलावा नीचे की तरफ हमारे पास में क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। नीचे की तरफ ये जो ये वाला पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम का भी इसके अंदर बहुत यूज होते हैं, इस डायफ्राम का भी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारे पास में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जनरली थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सेकंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, RS सिस्टम में जनरली लिख रहा हूं। द सेकंड वन इज लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर RS सिस्टम, and the third one is intercostal muscles. इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स, इसका भी रेस्पिरेशन के अंदर बहुत यूज होता है। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास में जनरली नोज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा, फेरिंक्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा। देन हमारे पास में जो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका है, कुपिका है, ये हमारे पास में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाता है। इन वाले पार्ट को हमारे पास में जनरली लंग्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो उन्हें लंग्स, इन्हें हिंदी के अंदर फेफड़े बोला जाता है। ये लंग्स जो होते हैं हमारे पास में, ये लंग्स के अंदर हमारे पास में श्वसनिकाएं पाई जाती है। श्वसनिकाओं के बाद में हमारे पास में कुपिकाएं पाई जाती है। इन कुपिकाओं के अंदर ही हमारे पास में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं कुपिकाओं के अंदर ही हमारे पास में गैसों का एक्सचेंज होता है। सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जनरली मैंने बताया नोज पाया जाता है, फेरिंक्स पाया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर श्वास नली पाई जाती है, श्वसनिकाएं पाई जाती है और हमारे पास में कुपिका पाई जाती है, श्वसनी पाई जाती है, ट्रेकिया, श्वसनी हमारे पास में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर हमारे पास में इस जो हमारे पास में ये जो फेफड़े होते हैं हमारे फेफड़े, हमारे जो रिब्स होते हैं, जो हमारी पसलियां होती है, उस पसलियों के पिंजरे के अंदर पूरी तरह पैक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस तरह के रिब्स मसल्स पाई जाती है। इस रिब्स के ऊपर हमारे पास में मसल्स पाया जाता है। और रिब्स के अलावा हमारे पास में जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़े जो बने हुए होते हैं, ये फेफड़े भी हमारे पास में क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स के बने होते हैं। ये फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के ऊपर जो मसल्स पाया जाता है, इन मसल्स को भी जनरली इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जाना जाता है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास में एक लॉ काम करता है। उस लॉ को हम बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बॉयल लॉ। जनरली हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बॉयल लॉ।
बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जो हमारे पास में आयतन होता है उस वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर जो क्या होगा? वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर हमारे पास में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रेशर इंक्रीज है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ये जनरली बॉयल्स लॉ यूज आता है, किसके अंदर यूज आता है? हमारे पास में रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास में ये बॉयल्स लॉ यूज में आता है। तो ये बॉयल्स लॉ हमारे पास में रेस्पिरेशन के अंदर कैसे यूज में आता है, अब इसके बारे में हम जनरली डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ रेस्पिरेशन के अंदर यूज में कैसे आता है? बॉयल्स लॉ रेस्पिरेशन के अंदर मैं जनरली यहां पे this one is our lungs, and this one is our diaphragm। ये हमारे पास में डायफ्राम जब हमारे पास में नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम जो होता है वो जब नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है, डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये क्या होंगे? बाहर की तरफ जाएंगे। ये भी क्या होंगे? बाहर की तरफ जाएंगे। ये क्या होगा? ऊपर की तरफ जो हमारे पास में ये जब डायग्राम नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो हमारे पास में ये रिब्स जो होती है वो हमारे ऊपर की तरफ आएगी। और जैसे ही हमारे पास में रिब्स जो होगी वो ऊपर की तरफ आएगी तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन रहेगी या O2 रहेगी वो अंदर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारे पास में इनहेल की प्रोसेस। इनहेल के अंदर हमारे पास में इस तरीके से बॉयल्स लॉ यूज में आता है। दूसरे हमारे पास में एक्सहेल की प्रोसेस देखते हैं। एक्सहेल की प्रोसेस के अंदर क्या होगा? हमारे पास में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम जो होगा हमारे पास में डिक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारे पास में प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा जिसके कारण हमारे पास में एक्सहेल की प्रोसेस यूज में आएगी। तो जनरली ये एक्सहेल की प्रोसेस में बता रहा हूं। एक्सहेल की प्रोसेस के अंदर हमारे पास में डायफ्राम जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाने के कारण हमारे पास में जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा और वॉल्यूम कम होने के कारण हमारे पास में जो इंटरकॉस्टल मसल्स और रिब मसल्स है वो अंदर की तरफ आएगी, वो अंदर की तरफ खींचेगी और इसी के कारण हमारे पास में जो ऑक्सीजन होगी या जो होगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये जनरली हमारे पास में रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ये एक्सहेल की प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये हमारे पास में एक्सहेल है, ये इनहेल की प्रोसेस होती है। सो ये जनरली डिस्कशन है। अब हमारे पास में जो ऑक्सीजन जाती है ये ऑक्सीजन क्या करती है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और यही हीमोग्लोबिन हमारे पास में सिंगल सेल्स तक या एक कोशिका तक हमारे पास में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। और इसी हीमोग्लोबिन के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, इसी हीमोग्लोबिन के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो ये हमारे पास में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारे पास में वो फेफड़े तक आता है और फेफड़े तक आता है इन एक्सहेल प्रोसेस से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। सो ये जनरली रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और ये रेस्पिरेशन सिस्टम है। और इफ यू थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू देन click the subscribe button and like this video and share to your friends. Okay, thank you.